अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये आपका जो है वॉइस का 4th क्लास है। इसमें आप लोग को जो है वॉइस का पहले तक मैंने प्रेजेंट का कंटिन्यूस तक करा दिया था। आज आप लोग का जो है प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। उससे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को शिखर तक पहुँचना है, शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत होनी चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत होनी चाहिए, चाहे वो आपका माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर आपका ज़िंदगी का कोई भी पड़ाव हो। तो आपके अंदर अगर ताकत है, तजुर्बा है, उसको पार करने की हौसला है, तो आप किसी भी शिखर को आराम से पार कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग का चल रहा है वॉइस। वॉइस में आप देखेंगे कि क्या करवा दिए थे आप लोग का प्रेजेंट का कंटिन्यूस करवा दिए थे। आप आज होगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। क्या में होगा? वॉइस में होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट तो आप लोग टेंस पढ़े ही है, तो वॉइस पहले टेंस को लेकर चलना होगा। तो टेंस में आपका क्या था? फॉर्मूला सब्जेक्ट था। हैज़ या हैव होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर मेन वर्ब में क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फिर क्या लगेगा? आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, इतना दूर तक तो आप लोग को याद होगा ही। उसके बाद एग्जाम्पल लीजिए। सी हैज़ मेड टी। सी हैज़ मेड टी। ठीक है, अब इसी का आप वॉइस करने जाते हैं। वॉइस मतलब एक्टिव से पैसिव करने जाते हैं, एक्टिव टू पैसिव करने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यही जो आपका फार्मूला है, यही जो आपका स्ट्रक्चर है, कैसे हो जाएगा। फार्मूला पहले देखिए। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, हैज़ या हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैज़ या हैव लगेगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीन लग जाए, बीन लगेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगेगा आपका? बाई लगेगा। फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो कि एजेंट के रूप में काम करता है। क्या के रूप में काम करता है? एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, यही जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाएंगे और कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे प्लीज़। ओके, देखिए मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देता है जो एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। तो ये आपका एक्टिव है। ये क्या है? आपका एक्टिव का सेंटेंस है। एक्टिव का सेंटेंस है आपका। जो पैसिव में जाते हैं तो क्या बनाएंगे? टी हैज़ बीन मेड बाई हर। टी हैज़ बीन मेड बाई हर। ये आपका जो है सी, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर जा करके हर के रूप में काम करेगा। किसके रूप में करेगा? हर के रूप में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक बार यहाँ से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो है आपका एक्टिव का फॉर्मूला क्या था? आप जानते हैं, सब्जेक्ट होगा, हैज़ या हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वही आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे। जो कि आप एक्टिव से पैसिव में गए तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब उसको क्या बोलेंगे? जब सब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट ही बोलना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट बोलेंगे। फिर हैज़ या हैव बोलेंगे, उसके साथ क्या लगेगा? आपका बीन लगेगा। फिर वर्ब का क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगेगा। बाई के बाद जो आपका एक्टिव में सब्जेक्ट था वो आपका क्या हो जाएगा? पैसिव में जाकर के ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वही आपका एजेंट के रूप में काम करता है। तो चीज़ों को नोट कीजिए और ध्यान से उतार लीजिए। अब आपका क्या होगा? अब होगा आपका पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट का आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपका क्या होगा? वॉइस पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट देखिए, उसका टेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
पास्ट इंडेफिनिट का आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आपका रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, फिर क्या बोलेंगे आप कि ऑब्जेक्ट हो गया। सही है, यही तो इसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या लिखा मैंने, दे ओन द मैच, दे ओन द मैच। विन ओन वॉन होता है, विन का जो है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होता है, सेकंड फॉर्म आपका क्या हो गया, ओन हो गया। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी आपका ओन ही होता है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप, ये आपका सेंटेंस किसका है, एक्टिव का है, किसका है, एक्टिव का है। तो आप जैसे ही एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का किस में जाते हैं, एक्टिव से पैसिव में जाते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट को आप जान रहे हैं कि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट इसको तो लेकर नहीं चलना है ना, ये जानते हैं आप, इसको रखना है मेन। फिर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में तो फर्स्ट में आप सेंटेंस का नहीं रख सकते हैं, इसीलिए आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या होगा आपका, वाज ए वेयर होगा, क्या होगा आपका, वाज ए वेयर होगा। फिर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई होगा, फिर बाई के बाद फिर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा, जो कि एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। जैसे ही आप इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि उसका एग्जाम्पल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिखा है, दे ओन द मैच, मैच आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, तो आप क्या बनाएंगे, द मैच, मैच के साथ क्या लगेगा, वाज ए वेयर लगेगा, तो बोलेंगे वाज लगेगा। ठीक है, द मैच वाज ओन बाय, क्या है, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम हो जाएगा। ओके, आई होप जो चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है। तो फिर यहाँ से देखते हैं एक बार, ये आपका क्या है, एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में आपका जो फॉर्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वही आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, पैसिव का सेंटेंस बनाने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो सब्जेक्ट है आपका, वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब किसका सेंटेंस बनाएंगे आप, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा आपका, क्या होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा। तो जो एक्टिव में जाते हैं आप, तो सब्जेक्ट होगा आपका पहले, फिर क्या होगा, वाज या वियर होगा, क्या होगा, वाज या वियर, वर्ब के साथ क्या होगा, आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, राम वाज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, राम एक कार जो है चला रहा था, राम वाज ड्राइविंग अ कार। ये आपका किसका है, एक्टिव का वॉइस है। ये क्या है, आपका एक्टिव का वॉइस है। एक्टिव से जैसे ही आप पैसिव में जाते हैं, एक्टिव से जैसे ही आप पैसिव में जाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव में आप जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यही जो आपका है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, बट लिखना नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वॉइस है, क्या लिखेंगे, वॉज ए वियर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉज ए वियर लिखेंगे, जो कि यहाँ पे वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म है। आप क्या लिखेंगे, वॉज ए वियर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर दिए। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, बाई होगा, बी वाई बाई होगा, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे ही आप लेंगे, तो क्या हो जाएगा,
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? आकार, कार के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा आपका। आकार वाज ड्राइविंग, आकार वाज, क्या होगा आपका? आकार वाज बीइंग ड्राइवन। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? ड्राइवन। आकार वाज बीइंग ड्राइवन बाय, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में क्या है? राम है। तो जिसका नाम रहेगा तो राम तो वही ना रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म थोड़े होता है, बाय राम। तो इस तरह से आपका जो है पास्ट का, कंटिन्यूअस का जो आप लोग का है वॉइस जो है कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास जो है स्टॉप होता है। इसको एक बार समझा देते हैं। जैसे ही आप पास्ट का, कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस बनाने जाते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो फॉर्मूला रहता है, सब्जेक्ट रहेगा, वाज वेयर रहेगा, वर्ब के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट रहेगा आपका, वॉज वेयर रहेगा, फिर क्या रहेगा? बीइंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म है। फिर आपका क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे बीइंग का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपका वर्ब का यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ड्राइवन हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे बाय, और उसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जो कि एजेंट का काम करता है। तो इसको नोट कीजिए। और आज का क्लास जो है आप लोग का यही पे स्टॉप होता है। प्लीज़ आप जा करके मेरा यूट्यूब में आप वीडियो देख लीजिएगा। और ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।